हम भी किसी से कभी न लड़े, मिलकर चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। हालेलुया, हालेलुया। और जी और बंद करेंगे सारे मिलके। आओ शुक्र खुदा दा करिए हो रब दी मर्जी, ओदे नाम नूं उच्चा करिए हो रब दी मर्जी। दुखियां ते दुखां दा चारा, सब कौमां दा काया, बेआसां दी आस मसीहा, सारे जग दा राखा है। असीं सारे मिलके आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए, हे हो रब दी मर्जी, हे हो रब दी मर्जी, ओदे नाम नो चा करिए, ओदे नाम नो चा करिए, हे हो रब दी मर्जी, हे हो रब दी मर्जी, आओ शुक्र खुदा दा करिए। दुखियां दे दुखां दा चारा, सब कौमां दा राखा है, दुखियां दे दुखां दा चारा, सब कौमां दा बेआसां दी आस मसीहा, सारे जग दा राखा है, बेआसां दी आस मसीहा, सारे जग दा राखा है,
ओदे नाम दी चर्चा करिए, ओदे नाम दी चर्चा करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी। ओ शुक्र खुदा का करिए, ओ शुक्र खुदा का करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो साडा रब पता लावे जो सानों कढ लयाया रे। साडा रब पता लावे जो सानों कढ लयाया रे। पापा विचों कढ के सानों अपने नाल बिठाया है। पापा विचों कढ के सानों अपने नाल बिठाया है। ओदे प्यार दी चर्चा करिए, ओदे प्यार दा चर्चा करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी। आओ शुक्र खुदा करिए, आओ शुक्र खुदा करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी। ओदे पास अधूरा सानों सच्चियां खुशियां मिलियां ने। ओदे पास अधूरा सानों सच्चियां खुशियां मिलियां ने। ओदे पास कलाम ने सानों दुनिया गल्लां दसियां ने। ओदे पास कलाम ने सानों दुनिया गल्लां दसियां ने। उसे नो हरदम सजदा करिए, उसे नो हरदम सजदा करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी। आओ शुक्र खुदा करिए, आओ शुक्र खुदा करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी। आओ शुक्र खुदा करिए, आओ शुक्र खुदा करिए। हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी, हे हो रब जी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करिए प्रभु दासी के साथ मिलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजा के राजा तेरा धन्यवाद, प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद। स्तुति जो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद करने पे प्रभु जी। इस समय वास्ते कड़ी वास्ते पाल वास्ते तेरा धन्यवाद करने पैर कराऊं जो तो साढ़े जीवन दिता पैरे कराऊं जी। थोड़ी देर बैठ के तेरी हम दोस्ताना कर सके प्रभु जी तेरा धन्यवाद करना।
तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करने प्यारे पिता परमेश्वर। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस तरह दो राज ने क्या प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ पिता है अब्बा थैंक यू कह सकने, धन्यवाद कर सकने प्यारे पिता, तेरा शुक्र तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई कर सकते प्यारे प्रभु जी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करने हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज तेरा पाठ देने प्यारे प्रभु जी। जितने जितने भी तेरे दास दासी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी आराधना तेरी प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, सबको आशीष बरकत दे प्रभु जी। महान स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करनी है प्यारे पिता परमेश्वर, एक लॉकडाउन दे प्यारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को संभाल के रख प्यारे पिता, आशीष से बरकत दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि भारत बच जाए प्यारे पिता परमेश्वर जी। महान स्वर्गीय पिता, तेरे नाम महिमा जलाल मिले प्यारे प्रभु जी। अदकीर भजन के द्वारा अपने बच्चों को आशीष बरकत दे प्यारे प्रभु जी। अद वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर प्यारे नाम खुदा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करने, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करने प्यारे खुदा जी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाकी समय तेरे स्मार्ट चेतन देने ये द्वारा तेरे प्यारे बेटे अपने आधार करता करो, यीशु के नाम मांगने सुन से स्वीकार करो, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें गुजरे समय में सवाल और इस सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा दे सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका पवित्र वचन आज मुझसे बात करें, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे छुई और चंगा कर। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा गया है, परमेश्वर इसी ने कहा, देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा तो तेरे साथ भोजन करूंगा। आज हम जितने जन भी, चाहे हम लाइव देख रहे हैं, चाहे हम इस जगह पे उपस्थित हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ। तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने दिलों के द्वारों को खोलें ताकि यीशु हमारी जिंदगी में आए। आइए उसकी महिमा के लिए गीत गाएं। तू सुनता बेफिक्रा हो के अंधेरों दिल दा बूहा टोके, अंधेरों दिल दा बूहा टोके, तू सुनता बेफिक्रा हो के अंधेरों दिल दा बूहा टोके, अंधेरों दिल दा बूहा टोके, सुनता सुस्ती दी चादर तान के, सुनता सुस्ती दी चादर तान के, बाजा मारदा यीशु नासरी, बाजा मारदा यीशु नासरी, तेरे दिल से तेरे दिल से कोई तेरा
Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक बार फिर समा दिया ताकि मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकूं और अपने अजीजों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे अजीजों, बहुत से हमसे बेहतर और अच्छे लोग थे जो आज के सुंदर दिन को देखना चाहते थे, पर वो इस जहां पानी से कूच कर गए। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अब तक जिंदों की धरती पे जिंदा जान रखा। उसने हमें बल दिया, उसने हमें शक्ति दी है, उसने ही हमें सांस दी है। वही परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता।
वो परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर के स्वरूप बन जाएं, हम उसके जीवन को पालें, हम उसकी अच्छाइयों को पालें। वो परमेश्वर हमें अच्छा बनाना चाहता है, वो परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, वो परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है। वो अद्भुत स्तुति करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो सुलह का शहजादा है। वो परमेश्वर हमसे मेल करने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, अपने पुत्र को इस धरती के ऊपर वचन के द्वारा भेजा गया। वो कितना महान परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, जो हमें बचाना चाहता है। आज हम संसार की ओर भाग रहे हैं, संसार की ओर जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, जिसने अपना बलिदान दिया, जिसने हमारे लिए अपने हाथ और पांव में कील ठुकवाए, जिसने हमारे लिए उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, परंतु फिर भी उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो निष्पाप था उसी को परमेश्वर ने पापी ठहराया ताकि हम उस पर विश्वास करके धर्मी बन जाए। वो हमें धर्मी बनाना चाहता है, वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है मेरे अजीजों, क्योंकि वो सच्चा और वो जीवन परमेश्वर है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। वो कितना महान परमेश्वर है। और आज हम उसी परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें सीखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 24 अध्याय को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय और 24 अध्याय। तेईस से लेकर 26 तक। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था, और बहुत सारे और भी लोग थे जो परमेश्वर के पुत्र के वचनों को सुन रहे थे। वो जब भी वचन सुनाता था, दुष्टांत में सुनाता था, और जहां पे लिखा है
कि जो लोग उसके वचन को सुनते थे वो सोचते थे कि ये विरोधाभास से वचन सुनाता है, पर वास्तव में ये सत्य था। और यीशु एक ही मूल सत्य के 3 रूप में प्रस्तुत करता है, और ये तीनों ही मसीह विश्वास और जीवन के केंद्र बिंदु हैं। यीशु कहता है केवल मृत्यु से ही जीवन आता है। जीवन किससे आता है? जब हम मर जाते हैं। जब गेहूं का दाना मर जाता है और ठंडी जमीन में वो दफन हो जाता है, उसके बाद उसकी अंकुर निकलते हैं, उसके बाद उसको फल लगते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है, तब वह फलवंत होता है। और यीशु की मृत्यु से जीवन, अनंत जीवन आया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिलता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके वचनों को ध्यान से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस वचन का हमें भेद बता, तभी हम परमेश्वर के भेदों को जान सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए ये पवित्र शास्त्र एक आम किताब के बराबर है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर से अनुग्रह करते हैं कि हे पिता, ये वचन जो है ये हमें समझा, तो परमेश्वर अपने सत्य का आत्मा भेजता है, और सत्य का आत्मा ही हमें समझाता है, सत्य का आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखाता है, सत्य का आत्मा ही हमें बुद्धि देता है, सत्य का आत्मा ही हमें ज्ञान देता है, सत्य का आत्मा ही हमें समझ देता है, सत्य का आत्मा ही हम पर प्रभुता करता है। तभी हम समझ सकते हैं, तभी हम देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। सो मेरे अजीजों, यीशु की मृत्यु से जीवन आया, और यीशु की मृत्यु के साथ हम जब देखते हैं कि जो उसके चेले थे उन्होंने भी क्या किया? वो भी शहीद हुए। और यीशु का वचन हमें ये सिखाता है कि शहीदों का जो खून है वो कलीसिया का बीज है। जैसे यीशु का लहू उन चेलों के लिए था, वैसे ही कलीसिया के लिए भी एक बीज के समान है। शहीदों के मरने से कलीसिया जीवित हुई। यदि लोग शहीद ना होते, यदि स्तिफनुस शहीद ना होता, तो जो यीशु के चेले थे वो दूसरे देशों में ना जाते, और जब वो दूसरे देशों में ना जाते तो परमेश्वर का जो वचन था वो एक जगह पे ही रहता। परंतु हम देखते हैं यहूदी लोग जो थे वो एकमात्र परमेश्वर की आराधना तो करते थे, एकमात्र परमेश्वर की व्यवस्था को तो जानते थे, पर उनको ये समझना थी। जैसा उसमें लिखा था वो उसी के अनुसार चलते थे। और उन लोगों ने भी यीशु को ना पहचाना, उन लोगों ने यीशु को ना जाना, उन लोगों ने यीशु को ना समझा। मनुष्य मरने के लिए तैयार हुआ। एक ऐसा मनुष्य जो मरने के लिए तैयार हो जाता है, वो कैसे तैयार होता है? जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है।
ऐसे कोई भी इंसान जो है वो मरने के लिए तैयार नहीं होता। जो इस संसार में आया है, यदि कोई उसके अपने को भी जरूरत हो तो वो इनकार कर देगा कि भाई मैं तेरे लिए 10-20 हजार लाख 2 लाख रुपया तो दे सकता हूं, पर अपनी जान में नहीं दे सकता। परंतु यीशु जो था वो ऊपर से आया था, यीशु परमेश्वर का शब्द था और उसने अपना बलिदान दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसे हम अधिक व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत करते हैं। जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत मनोरथ और आकांक्षाओं को दफन करता है, तब वह परमेश्वर के कार्य के योग्य होता है। जब हम अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं, जब हम अपने पुराने मनुष्य तक को दफना देते हैं, तभी हमें परमेश्वर से अनंत जीवन मिलता है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जहां भी ऐसे इंसान की कहानी है जो एक परमेश्वर का एक दास था और उसका एक मित्र था, और वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था और ना ही उसने कभी परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश की। और जब उसके मित्र ने उसको बताया और आस्ता आस्ता उसने संसार की महाकांक्षों को त्याग किया, और एक समय आया कि वो चर्च का विषय बन गया। जबकि वो परमेश्वर को जानता भी नहीं था। इसलिए हमें भी परमेश्वर को जानने के लिए अपनी बुराइयों को त्यागना है, अपने पुराने मनुष्य को त्यागना है, तभी हम परमेश्वर की नजदीकी में जा सकते हैं, तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। वो जीवन जो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर मनुष्य को भी वही जीवन देना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन को खर्च करने से ही जीवन को बचाते हैं। यदि हम जीवन को खर्च करते हैं, जब हम इस जीवन से परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने जीवन को खर्च करते हैं। और जब हम अपना जीवन सेवा के साथ खर्च करते हैं, तो सेवा के साथ हमें अनंत जीवन मिलता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने योना 12 का उसका 25 देखते हैं, तो उसमें लिखा है, मनुष्य अपने प्राण को प्रिय जानता है। इसके 2 कारण होते हैं, एक स्वार्थ और दूसरा सुरक्षा। एक तो वो अपने स्वार्थ के लिए और दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने प्राण को क्या जानता है? प्रिय जानता है। पर जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, वो क्या पाता है? अनंत जीवन पाता है। वो दुख में, सुख में, भूख में, प्यास में परमेश्वर से लिपटा रहता है। और जब वो लिपटा रहता है, तो परमेश्वर उसे अनंत जीवन देता है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। अपनी प्रगति और अपनी रक्षा बार बार यीशु ने ये कहा कि जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, और जो अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा आपको दी है कि जो अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा। यदि हम अपना प्राण बचा लेते हैं,
तो हमें कुछ भी लाभ नहीं। परंतु जब हम अपना प्राण खोते हैं तो तभी हमें जीवन मिलता है, जब भी हम बचाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा है, जो एक बार मरता है वो 2 बार जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरेगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने अपनी पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर, हमने अपने बुराइयों को त्याग कर, हमने परमेश्वर की ओर झुकना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के लिए हमने अपने जीवन को देना है। और जब हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि वो सच्चा और वो जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस उसका 8 अध्याय और उसकी 4 आयत में और एक प्रचारक था, वो बहुत परिश्रम करता था और उसके मित्रों ने उसे विश्राम करने और धीरे काम करने की सलाह दी। उसने कहा, जंग लगने से जल जाना अच्छा है, जंग लगने से जल जाना अच्छा है। यदि बैठे रहेंगे तो हमें क्या रहेगा, जंग लग जाएगा। यदि कोई भी वस्तु को हम, लोहे की किसी भी वस्तु को हम एक जगह पे पड़ा रहने देते हैं तो आस्ता आस्ता उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जब हम एक घर की अच्छी तरह से सफाई नहीं करते तो उस जगह पे क्या लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं, मिट्टी आ जाती है, धूल आ जाती है और वो घर रहने के किसी भी कार्य नहीं आता। परंतु जब उसकी सफाई होती रहती है तो वो जो घर है वो रहने के योग्य बनता है। इसलिए हमने इस घर की सफाई करनी है, इस घर की सफाई करनी है, दुनियावी घर की भी सफाई करनी है और आत्मिक घर की भी सफाई करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम ये तो मान लेते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, पर हम उसको साफ करना नहीं चाहते। और जब हम उसको साफ नहीं करते तो क्या हम अनंत जीवन पा सकते हैं? क्या हमें जंग नहीं लगा हुआ? जब हम अपने दिलों को साफ नहीं करते, अपने दिलों में क्रोध रखते हैं, अपने दिलों में क्रोध रखते हैं, अपने दिलों में बुराई रखते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए मरकुस 8 उसका क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोए वह उसे बचाएगा। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है,
वो हमें हर बीमारी से बचाना चाहता है, हमें हर गुलामी से बचाना चाहता है, हमें हर प्रकार की चिंताओं से बचाना चाहता है, हमें हर प्रकार की बुरी मौत से बचाना चाहता है, हमें हर प्रकार की एक्सीडेंट से बचाना चाहता है। वो परमेश्वर हमें हर प्रकार की महामारी से बचाना चाहता है। वो जीवन परमेश्वर है। वो परमेश्वर हम पर दया करता है और वो परमेश्वर कहता है कि अपने दिनों को साफ करो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसके पास इतना धन दौलत, इतना पैसा आ जाए कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करे, परंतु वो अपने प्राण को ना बचा सके, वो अपनी आत्मा को ना बचा सके, तो उसे क्या लाभ है? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और जो परमेश्वर के नियमों को मानता है और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वह अपने प्राण को बचाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर देहधारी हुआ, उसने जगत में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो इकलौते पुत्र की। जैसे एक बाप अपने इकलौते पुत्र की बड़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उससे प्यार करता है, और जो माँ बाप होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों का भला सोचते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने माँ बाप के प्रति विरोध करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, इसलिए हमें आजादी से परमेश्वर के वचनों की पालना करनी है। तभी हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का दास कहता है, जंग लगने से जल जाना अच्छा। यदि हम घर पे बैठे रहें, कोई काम ना करें, तो लोग क्या कहेंगे? यदि हम परमेश्वर के वचन के हम कहते हैं कि हम सेवक हैं, परंतु यदि हम सेवा ना करें तो हमें जंग लग जाएगी, और ये जंग हमारे लिए मृत्यु का कारण है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि जंग लगने से जल जाना बेहतर है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और परमेश्वर के एक दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं 1 वर्ष भर जीऊंगी, मुझसे जितना काम ले सके लेगी। उसने क्या कहा? परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं 1 वर्ष भर जीऊंगी और मुझसे जितना काम भी तू ले सकता है ले ले। संसार इन लोगों का ऋणी है जिन्होंने अपनी चिंता किए बगैर परमेश्वर और दूसरों की निस्वार्थ सेवाएं की। परमेश्वर ऐसे लोगों का क्या है? कर्जदार है, जिन्होंने निस्वार्थ निष्भेदभाव के साथ जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की। और आज ये वचन जो है ये उनकी बदौलत ही हमारे तक पहुंचा है। यदि वो शहीद ना होते, यदि वो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले ना होते, तो आज ये वचन हमारे तक कभी ना पहुंचता। परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर की दासियों ने हमारे लिए मेहनत की,
और परमेश्वर का वचन आज हमारे पास पहुंचा है। तो हम तो खुश नसीब लोग हैं कि हमें इतना दुख नहीं उठाना पड़ा और परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हम अपने उन भाइयों की ओर देखें जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस वचन को बचाया और इस वचन को फैलाया। वो मौत के गाड़ उजाड़ेंगे, वो जलते हुए कड़ाहों में फेंक देंगे, वो कारों से चरवाए गए, वो तलवारों से मारे गए, वो उल्टी सलीब पर लटकाए गए, परंतु उन्होंने फिर भी परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए अपना सब कुछ निशावर कर दिया। और आज हम क्या करें? परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेल मिलाप करें, तभी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो हमारा परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे अच्छाई बुराई को जानता है, इसलिए हमें उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उस परमेश्वर के आज्ञों का पालन करना चाहिए। तो परमेश्वर का दास कहता है, निश्चय है कि यदि हम आराम से रहें, सब श्रम और थकान से दूर रहें और जीवन को बचाए रखें, तो हम और कुछ वर्ष खिंच जाएंगे। वास्तव में हमारा अस्तित्व ही रहेगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। फिर लोग हमें याद नहीं करेंगे। आज लोग याद किनको करते हैं? जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना बलिदान दिया, इस पवित्र शास्त्र के लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाया। आज उनका नाम जो है वो इस पुस्तक में, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ। चाहे किसी ने छोटे से छोटा भी काम किया, उसका नाम भी इस पवित्र पुस्तक में लिखा गया। जो शमौन कुरैनी था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो तो अपने गांव से आ रहा था और जैसे उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ है और वो भी देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा और जो वहां सैनिक खड़े थे उसने उसको पकड़ा और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बेगारी ने उसको क्या किया? उसको कहा कि यीशु मसीह की उस समय के लिए शरीर उठा, और उसने हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा उसकी शरीर को उठाया होगा। तो उसका नाम भी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरे जीवन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और आज हम इसका परिणाम हैं। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वो हमें आत्मिक शिक्षा देना चाहिए चाहता है, परंतु हम संसार की और ध्यान करते हैं। संसार में क्या है? पैसा है, घमंड है, क्रोध है, विरोध है, बुराई है, पाप है, हत्या है, चोरी है, चुगली है, निंदा है, प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। हमें कैसे प्रेम करना चाहिए? आज आपके पास सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की जुबान बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झलझलाती हुई छाप। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सिवा।
तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय दिया ताकि हम कुछ समय उस परमेश्वर की महिमा कर पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष कर सब कुछ जय सके। महान प्रेमी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पैटो जी, जो समा तूने हमको दिया ताकि हम पैटो जी कुछ समय बैठकर तेरे कदमों में गुजार सके। ये तेरे प्यार का सबूत है पैटो जी, ये तेरा अनुग्रह है पैटो जी, महान पिता जो तूने हम पर दिया है पैटो जी, ताकि हम तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई करें पैटो जी। महान पिता परमेश्वर जो वचन तूने हमें दिया पैटो जी, वो वचन तेरे बच्चों में बांट दिया पैटो जी। आज का ये वचन पैटो जी हम सबके लिए आनंद और शांति का कारण बने पैटो जी। महान पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पैटो जी, जितनी भी कलीसियाएं पैटो जी सब एक चित्त और एक मन की हो जाए पैटो जी। जितने भी पैटो जी महान पिता परमेश्वर तेरे दास दासियां पैटो जी वो सब एक चित्त और एक मन के हों पैटो जी, ताकि भाई भाई में महान पिता परमेश्वर वो मिलकर रहे पैटो जी और तेरे नाम की महिमा होने पाए पैटो जी। महान पिता परमेश्वर क्योंकि ये कलीसिया तेरी है पैटो जी और ये पैटो जी दास दासियां तेरी हैं पैटो जी। महान पिता परमेश्वर और तूने हमें पैटो जी अपनी पैटो जी सेवा के लिए पैटो जी चुना है पैटो, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पैटो जी। महान पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जो परम प्रधान के साए और स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की साए में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूंगा क्योंकि वो मेरा दृढ़, वो मेरी चट्टान है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही मुझे भीड़ की जाल से और महामारी से बचाता है। महान पिता परमेश्वर तू ही हमें महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें शिकारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें जादू टोना से बचाने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें पैटो जी महान पिता परमेश्वर सेनाओं से बचाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरी तरफ एक तरफ 1000 और दूसरी तरफ 10,000 भी गिरे परंतु तेरी कुछ हानि न होगी, क्योंकि तू अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा कि वो तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें, वो तुझे हाथों हाथ उठाएंगे, कहीं ऐसा हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। महान पिता परमेश्वर तो हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाना चाहता है पैटो जी, तो हमें पैटो जी हर प्रकार की महामारी से बचाना चाहता है, तो हमारे पैटो जी हमें हर प्रकार की शैतानी पैटो जी युक्तियों से बचाना चाहता है पैटो जी। महान पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय तेरे बच्चों के लिए उनकी तरक्की और बेहतरी का पैटो जी। महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूं, ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, याद रख और दृढ़ हो जा। महान पिता परमेश्वर तो अपने बच्चों को पैटो जी महान पिता परमेश्वर दृढ़ का मजबूत का पैटो जी। महान पिता परमेश्वर ताकि ये बच्चे पैटो जी तेरी नजदीकी और तेरी पहचान बने पैटो जी, एक एक को दुआ करने वाला बोझ दे, दुआ करने वाला जीवन दे, विश्वास की मजबूती दे, हिम्मत और ताकत दे, समझ और दनाई दे पैटो जी। महान पिता परमेश्वर क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। महान पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं पैटो जी और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि चाहे तो आग में होकर चले तो आग तुझे जला ना पाएगी, यदि तू पानी में होकर चले तो पानी तुझे डुबो ना सकेगा। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तेरे ऊपर प्रबल ना हुआ। महान पिता परमेश्वर तो अपने वचनों के द्वारा पैटो जी अपने बच्चों की सुरक्षा कर पैटो जी। महान पिता परमेश्वर तेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए पैटो जी, तो अपने दास दासियों को पैटो जी अपने लहू में छिपा ले पैटो जी, अपनी कलीसिया को अपने लहू में छिपा पैटो जी। महान पिता परमेश्वर आने वाला समय तेरे बच्चों के लिए आनंद और शांति को पैटो जी, हम घटे और तू बड़े तेरा नाम ऊंचाने पाए पैटो जी। यही तेरे दास की अर्ज मिन्नत और प्रयास है क्योंकि तू अर्जों मिन्नतों और प्रयासों को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं पैटो जी और प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफों में हैं, महान पिता परमेश्वर तू एक एक को छू और चंगा कर मेरे प्रभु।
क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला यीशु महाराजा है, महान पिता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू हकीमों का हकीम है। नाम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, ओ मेरे यीशु राजा, तुझे वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जो सब नामों से आला नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह। महान प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है कि तुझे आकाश और धरती का सारा अधिकार दिया गया है, और तूने हमें कहा जाओ और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो तुम सब वो कलीसिया को सिखाओ, और बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको चेला बनाओ, और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है मेरे प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु तो अपने बच्चों के ऊपर अपनी दया और अपनी कृपा का हाथ रख मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु जी जितने भी कोरोना के प्रभु जी महान पिता परमेश्वर पेशेंट है प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर ना बल से और ना शक्ति से प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे प्रभु जी, और एक एक को महान प्रभु यीशु उसके हर प्रकार के प्रभु जी कोरोना के गंदे कीटाणु को नाश कर दे प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, ताकि सब लोग चंगाई पाए प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु जी गांव बचे प्रभु जी, हमारा देश बने प्रभु जी, हमारा स्टेट बचे प्रभु जी, हमारे देश के प्रभु जी महान पिता परमेश्वर, ओ पुलिस डिपार्टमेंट के प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी, और प्रभु जी डॉक्टर और नर्स प्रभु जी, पैरामेडिकल स्टाफ प्रभु जी, और जितने भी तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी जो इस दुख की घड़ी में प्रभु जी कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु जी ओ तेरे लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक को आपके पवित्र और सामर्थ्य आत्मा देते हैं प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी महामारी के कीटाणु प्रभु जी तेरे बच्चों को छूने ना पाए प्रभु जी। आने वाला समान तेरे बच्चों के लिए आनंद और शांति का हो, जब वे अपने भाई बहनों में जाए प्रभु जी, तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई का काम करें प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, और जो तेरे वचन का प्रचार करते हैं प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर उनको और भी बल और शक्ति दे प्रभु जी, ताकि तेरा वचन प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए प्रभु जी, और कोई ये ना कहने पाए कि प्रभु यीशु हमने तेरे वचन को नहीं सुना। महान प्रभु यीशु, तू हमें जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं तेरे वचन में लिखा जिन्होंने तेरे और देखा उन्होंने ज्योति पाई और वो कभी भी निराश न हुए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु तो हमें भी विश्वास योग्य बना प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी लोग इस समय बीमार है प्रभु जी, चाहे वो हॉस्पिटलों में है, चाहे वो घरों में है प्रभु जी, जहां जहां पे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तो अपने बच्चों को छू के चंगा कर दे प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला डॉक्टर यीशु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने हमारे भाई बहन नाते रिश्तेदार प्रभु जी, चाहे वो इस देश में है चाहे वो दूर देशों में प्रभु जी, महान पिता जहां जहां पे भी है प्रभु जी, जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, तो अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा में ले प्रभु जी, उनको अपने पवित्र लहू में ढांप ले प्रभु जी। आने वाला समय तेरे बच्चों के लिए उनकी तरक्की और बेटी का प्रभु जी। पिता, हमने जो को तुझसे मांगा इस विश्वास से मांगा कि तूने हमको दे दिया है, यीशु नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और स्वीकार करो, आमीन। आज हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज तो हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं तो हमारे अपराधों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति आपसे लेकर हमेशा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद ना आए, सबके साथ होता रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, सबको जय मसीह की।
हालेलुया, 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 आमीन।